आज मैं आपको एक हकीकत बात बताने जा रहा हूँ जो बक्सर जिला के एक गांव में हुई थी। वहाँ पर एक परिवार रहता था जिसमें रौनक नाम का लड़का भी रहता था। रौनक अपने माँ बाप और भाई बहन के साथ रहता था और रौनक 20 साल का भी हो गया था, तो उसके देखने के लिए लड़की वाले भी आने लगे थे। कुछ दिन बीत गए, तभी रौनक को एक लड़की की फोटो अच्छी लगी। तभी उसने अपनी माँ को बताया और उसने कहा, माँ मैं इससे शादी करूँगा। और बोलता भी क्यों नहीं, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी लड़की के साथ शादी करे, उसकी औरत सुंदर और संस्कारी हो, ताकि किसी के सामने उसे ले जाने से उसका सम्मान बढ़े। उसकी माँ ने भी बोल दिया, ठीक है बेटा, तुम्हारी शादी इसी के साथ ही करवाऊंगी। और लड़की के पिता ने भी हाँ बोल दिया। कुछ दिनों बाद उसकी शादी का दिन भी आ गया। वह बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी हल्दी, मेहंदी और संगीत से पूरे घर में खुशियाँ आ गई थी और उसका घर पूरे मेहमानों से भर चुका था। वह मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था। मैं अपनी पत्नी के साथ बाहर घूमने जाऊंगा और अपने दोस्तों से मिलवाऊंगा और खूब बातें करेंगे और सारे दोस्तों को मैं बताऊंगा मेरी पत्नी लाखों में एक है। वह ये सब सोच रहा था और उस दिन उसका इंतजार खत्म हो गया क्योंकि उस दिन उसकी शादी थी। गाँव वाले भी धूमधाम से उसकी बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंच जाते हैं। दोनों की शादी भी हो गई। सुबह जब विदाई हुई, उस समय लड़की की डोली को उठा के उसके ससुराल ले जाया जाता है और 4 लोग डोली को उठा के ले जाते हैं। तभी चारों बहुत ही थक जाते हैं। वह मन ही मन सोचते हैं कि कहीं पर पेड़ दिख जाए तो वहाँ पर रुकेंगे और थोड़ी देर आराम करके निकल जाएंगे। थोड़े ही दूर जाके उन्हें आम का पेड़ दिखता है। वह वहाँ पर पानी पीने लगते हैं और बोले कि बहू, आपको प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला। चारों पानी पी के थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। वहाँ पर उनकी आँख लग जाती है। तभी उस पेड़ से एक चुड़ैल उतरती है और दुल्हन को मार के उसके अंदर आ जाती है और डोली के अंदर बैठ जाती है क्योंकि दोपहर का समय था। थोड़े ही दूर जाके उसका ससुराल भी आ गया। लोग 4 होने के बाद रात हो गई। रौनक अपने कमरे में जाता है। वह अपने बिस्तर पर बैठ के दुल्हन से बातें कर रहा था। तभी उसे जोर से प्यास लगती है। उसने कहा, मैं पानी पी के आता हूँ। दुल्हन बोली, आप बैठिए, मैं पानी देती हूँ। इतना कहकर वो अपना हाथ बढ़ाने लगती है और कुएं में से पानी निकालती है और उसे देती है। इतना देखकर रौनक जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देख लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगा। तभी चुड़ैल ने बोला, आप भागो मत, मैं आपको कुछ नहीं करूँगी और मैं अब आपके साथ ही रहूँगी, नहीं तो आप जीवित नहीं रहोगे क्योंकि आपने मेरा चेहरा देख लिया है। लेकिन यह गांव वाले हमारी निगरानी में ही रहेंगे क्योंकि यह मेरा ससुराल है। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ जो गांव वालों को आप बता देना, जिस किसी घर का चूल्हा उत्तर दिशा की ओर होगा वह सब अपने घर का चूल्हा दक्षिण की ओर कर ले तो उसके घर में बरकत हमेशा बनी रहेगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण दिशा में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से गांव वालों में आज भी बीमारी या भीखमरी कभी नहीं आई और सभी गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब